हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही आसान तरीका, जिसमें आज हम पहले वाले वीडियो को ही आगे बढ़ाकर स्क्वायर निकालना सीखेंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन निकालना सीखे थे और आज भी हम स्क्वायर निकालना ही सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन हमारे जो टारगेट रहेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि 103 का स्क्वायर या 105 का स्क्वायर या फिर 98 का स्क्वायर या फिर 94 का स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो दोस्तों इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो आज हम स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं ये 100 के बिल्कुल आसपास है। तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड, एक कॉन्सेप्ट जो निकल कर आ रहा है वो है बेस, और बेस हमारा 100 या 100 के मल्टीपल में होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बेस माना है 100 यानी कि 100 इंटू 1, और बेस हमारा 100 के अलावा 200 भी हो सकता है जो कि 100 इंटू 2 होगा, 300 भी हो सकता है जो कि 100 इंटू 3 होगा, 250 भी हो सकता है जो कि 100 इंटू 2.5 होगा। और भी काफी बेस हो सकते हैं, जैसे 350, 450, 500, 600, 800, जितने चाहे उतने बेस हम बना सकते हैं। लेकिन हमें पहले समझना होगा कि ये बेस क्या काम आएंगे और इनका रोल इस वीडियो में, इस मेथड में कहाँ पे होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। 103 के स्क्वायर की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 103 के स्क्वायर से। अगर हम बात करें कि 103 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट में कि ये 100 से कितना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 100 है। अब हमें देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से +3 ज्यादा है। तो जितना भी ज्यादा हो उसका स्क्वायर कर देंगे, जितना भी ज्यादा होता है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमें दूसरा स्टेप जो लिखना है वो है कि जो ये नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा हो उसको उतना और ज्यादा कर देंगे, यानी कि 3 उसमें जोड़ देंगे। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन नंबर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 9। और अगर इधर की बात करें हम तो 103 + 3 यानी कि 106 होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा 10,609। तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका है, और देखते हैं आगे के क्वेश्चनों में, जिससे हमको थोड़ा और सीखने को मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 112 का स्क्वायर। अगर हम 112 की बात करें तो ये हमारे बेस यानी कि 100 से 12 ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा हो उसका हम स्क्वायर करेंगे, और ये जितना ज्यादा है हम उसको उतना ही और प्लस कर देंगे, यानी कि 112 में हम 12 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आ रहा है वो 144 है, और यहाँ पर जो हमारा टोटल आ रहा है वो 124 है। यहाँ पर हमें हमेशा 2 डिजिट में ही नंबर लिखना है, जबकि यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है, तो ये 2 डिजिट हम ले लेंगे, बाकी का ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 124 में जब 1 मिल जाएगा तो ये 125 हो जाएगा, और इधर ये 44 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 12,544। दोस्तों अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे वो 100 प्लस के थे। अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना हो, तो यहाँ पे भी हमारा बेस 100 ही रहेगा, लेकिन ये 100 से 2 कम है। अगर ये 2 कम है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर हम नंबर में उतना ही माइनस कर देंगे जितना कि ये 100 से कम है। तो यहाँ पे हमारा 04 2 डिजिट में, और यहाँ पर हमारा 96 आया है। फाइनल आंसर हमारा 9604 9604 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें खास बात थी कि वो 100 के बिल्कुल आसपास थे, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो 100 के आसपास ना होकर के 200, 300, 250 के आसपास होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 204 का स्क्वायर। अगर हमें 204 का स्क्वायर निकालना हो तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे कौन से वाले बेस से ज्यादा या कम है। तो ये हमारा जो बेस है वो 200 है, और 200 यानी कि 100 इंटू 2। यहाँ पर ये जो 2 है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, एक बार देखते हैं। अगर हम 204 की बात करें तो ये हमारे बेस 200 से 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर हम कर देंगे। इसके बाद में सेकंड स्टेप कि जितना भी नंबर
बेस से ज्यादा हो उतना और उसको प्लस कर देंगे, यानी कि 200 से 4 ज्यादा है तो हम इसमें 4 और प्लस कर देंगे। दोस्तों अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये बिल्कुल सेम है अपने पहले वाले 100 के आसपास वाली संख्याओं के स्क्वायर के मेथड से। अगर हम बात करें तो अब हमारा जो दूसरा स्टेप निकल कर आ रहा है, हम उसको 2 से इस वाले बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे पहले स्टेप का आंसर आएगा वो 16 होगा, और दूसरे स्टेप में जो सॉल्यूशन आएगा वो 204 प्लस 4 208, और 208 को गुना करना है हमें 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 416 और ये हमारा 16, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 41,616। अगले क्वेश्चन में हमने देखा 307 का स्क्वायर। अगर 307 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर हमारा जो बेस होगा वो 300 होगा, 300 का मतलब होता है 100 इंटू 3, और यहाँ पे जो 3 की बात अगर हम करें तो हम इसे सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 307 की अगर हम बात करें तो ये 300 से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और जितना ज्यादा हो उतना ही इसमें ऐड कर देंगे। तो 307 में 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 314 आएगा और इधर 49 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस सेकंड स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जो कि हमारा बेस का पार्ट है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 942 आएगा और ये 49 आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 94,249। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 508 का स्क्वायर। अगर हमें 508 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर हमारा जो बेस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 500, यानी कि 100 इंटू 5। ये 5 का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको हम सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले ही इंटू 5 लिख देता हूँ। अब इसकी बात करते हैं, ये 508 500 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे जो कि 64 होगा, और यहाँ पे जितना भी नंबर प्लस हो उतना और प्लस कर देंगे। तो 508 में और 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 516 इंटू 5 करेंगे और ये हमारा 64 आ चुका है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2580 और ये 64, तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 2,58,064। दोस्तों अभी तक हमने जो भी किया था वो प्लस वाले क्वेश्चन किए थे, अब हम थोड़े से माइनस वाले क्वेश्चन करते हैं, यानी कि जो हमारे बेस से कम होंगे। जैसे कि अगले क्वेश्चन में हमें 498 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका बेस 500 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल 500 के आसपास है, और 500 का मतलब 100 इंटू 5, और ये 5 आपको दोस्तों पता हो जाना चाहिए कि ये सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई होगा। अब बात करते हैं कि ये 500 से कितना कम या कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे ये 500 से कम है, यानी कि माइनस का 2 और उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो -2 का स्क्वायर 04 होता है, और जितना भी ये कम है उतना ही हम और माइनस कर देंगे, यानी कि 498 में से 2 और घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 496 इंटू 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 5 6 का 30 होगा, कैरी 3 होगा, 5 9 45 और 3 48 होगा, हासिल की 4 होगी, 5 चौक 20 और 4 24 होगा, तो ये हमारा 2480 हो जाएगा, और इधर हमारा 04 है, तो हमारा फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा 2,48,004। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 397 का स्क्वायर। 397 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बेस होगा वो 400 होगा, यानी कि 100 इंटू 4, और इस 4 का मतलब स्टेप 2 में मल्टीप्लाई। फिर बात करते हैं हम कि ये 400 से कितना कम है, ये 400 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और जितना कम होता है उतना ही और माइनस कर देंगे, तो 397 में से 3 और घटा देंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 394 होगा, और यहाँ पर हमारा 09 होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, कैरी 1 होगा, 4 इंटू 9 36 होगा, एक कैरी ले लेंगे 7 आ जाएगा, हासिल की 3 हो जाएगी, और 4 3 12 12 और 3 15, यानी कि 1576 यहाँ पे हो जाएगा, और 09 ये हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 157609, यानी कि 1,57,609। तो दोस्तों थोड़ा सा अपना और लेवल अप करते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगर हमें 252 का स्क्वायर निकालना हो तो हमारा यहाँ पे जो बेस होगा वो 250 होगा, और 250 से 252 2 प्लस है तो 2 का स्क्वायर लिखना है, और जितना ज्यादा हो उतना ही उसमें ऐड कर देना है।
फिर हमारा जो मेथड हल्का सा चेंज होता है वो होता है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम इस 2.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2.5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 254 इंटू 2.5 करेंगे तो 635 होता है, और इधर 2 का स्क्वायर 0 होता है। तो हमारा फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 63,504। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 355 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो 355 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बेस 350 होगा, यानी कि 100 इंटू 3.5, ये 3.5 सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, और 350 से ये 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर, और जितना ज़्यादा हो उतना ही उसमें और प्लस कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो 25 होगा, और यहाँ पे हमारा 360 होगा। इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमारे बेस के मल्टीप्लाई से, यानी कि 3.5 से। तो जब हम 360 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 35 को जब हम 36 से गुणा करते हैं तो 1260 होगा, और इधर हमारे 25 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 1,26,025। तो दोस्तों अगर हमें 46 का स्क्वायर निकालना हो तो देखिए हम 46 का कंपेयर करेंगे 50 से, क्योंकि ये 50 के बिल्कुल आसपास है, और 50 से हमारा बेस हो जाएगा 100 इंटू 0.5, यानी कि 100 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा, और 46 50 से 4 कम है। 4 कम है तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, और जितना कम होता है हम सेकंड स्टेप में उतना और कम कर देंगे। तो यानी कि हमारा हो जाएगा 46 माइनस 4। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और ऐड होता है, और वो स्टेप है कि हमें जो ये बेस का 0.5 है इसको सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो भी यहाँ पर आएगा उसको हम 0.5 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आया 16, और यहाँ पर हमारा आया 42 इंटू 0.5 से गुणा करने का मतलब होता है उसको आधा करना। तो 42 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 16। तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा 2116। तो दोस्तों देखा, हम किसी भी तरह के क्वेश्चनों को इस मेथड से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चीज जल्दी हो पाएगी।